में हमारे साथ सुबह सवेरे आप शामिल हैं और आपकी आवाज का, आपकी शिरकत का इंतजार किया जा रहा है। अगली कॉल के साथ जल्दी से हम प्रोग्राम को लेते हैं अहेड। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईटीवी और दो। यस, कौन साहब? इकबाल भट्ट। इकबाल भट्ट फ्रॉम कश्मीर। सही, इकबाल भट्ट फ्रॉम कश्मीर। ऑल राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद। बहुत बहुत। कैसे हैं? थैंक यू। कैसे आप मैम? आप अपने हाल दें। कश्मीर जो कि जमता जा रहा है दिन ब दिन, -5 -6 टेम्परेचर में। उफ, बहुत बर्फ हो रही है यहाँ पे। बाहर से बहुत बर्फ है। इस वक्त कमरे में बंद हूँ, तो खिड़कियां दरवाजे बंद करके, और कांगड़ी साथ में लेके, हाँ, जो कि ट्रेडिशनल है कश्मीर का फैरन। जी सही। लेकिन इस इतने बर्फ से ढका हुआ ये जो कश्मीर है, इसमें तो इसकी खूबसूरती मजीद बढ़ गई होगी। हाँ, बहुत ज्यादा हैं? कहते हैं, बिल्कुल। खूबसूरती का अंदाजा करें। कहते हैं यहाँ पे कश्मीर के तो कौवे भी सफेद होते हैं। हाँ हाँ। चले, बट साहब क्या कहेंगे? तो बस ऐसे ही, इससे पहले भी मैंने बहुत ट्राई की थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। हाँ। तो आज पहली ट्राई पे कॉल लग गया है। तो आज लग गया। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू टीवी उर्दू एंड थैंक गॉड एज वेल। थैंक यू भट्ट साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कश्मीर का कॉल भट्ट साहब के बहाने कश्मीर के लोगों हमारे साथ शामिल हो गए। थैंक यू। अगला कॉल यहाँ पर। सुबह बखैर। हेलो जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम वालेकुम मैम। कौन? मैं श्वेता जोशी बोल रही हूँ रायगढ़ से। श्वेता। श्वेता, हाँ बोलिए। क्या हाल है आपके? मैं मजे में हूँ मैम। मजे में? क्या मजा हो रहा है? कुछ नहीं, मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही है। हाँ, ये तो अभी बड़ी मैं प्रेग्नेंट राहत हूँ, बच्चा होने वाला है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत अच्छी सी प्यारी सी खबर आपने सुनाई। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू मैम। बड़े अच्छे से अपना ख्याल रखें, खुश हाँ। रहें, हैं? ठीक है, थैंक यू मैम। और खूब अपनी मर्जी चलाएं। थैंक यू मैम। चले, क्या गाना सुनेंगी? अच्छा सा कोई? चौकियों में घोला जाए, ये गाना सुनना था। ये हम श्वेता, ये हमें पूरा तो करना पड़ेगा। जाहिर है आपकी तरफ से ये आई है पसंद, तो अब पूरा करना पड़ेगा। बट इफ नॉट टुडे पॉसिबल, तो हम बहुत जल्दी इस गाने को लेकर आएंगे। थैंक यू श्वेता, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। एक और कॉल। सुबह बखैर। हेलो। हेलो जी, अर्शी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रही हूँ। वेलकम टू द शो अंजला जी। हाँ जी, थैंक यू अर्शी जी। और कैसी हैं आप? आप अपने हाल सुनाएं, क्या हाल है आपके? हाँ, मैं ठीक हूँ अर्शी जी। मैं कह रही हूँ, दिसंबर महीने की 20 तारीख से पहले, मतलब क्रिसमस आया था ना। बिल्कुल। अब मैंने बहुत कॉल लगाया आपको, बाकी नहीं लगा तो आखिर नहीं लगा। हाँ। उसके बाद ये जनवरी महीने में लगा है। पर थैंक यू, थैंक गॉड। थैंक गॉड। वाकई ऊपर वाले का शिकार है। चले जी, दिसंबर नहीं, जैन में तय हुई थी हमारी मुलाकात। या कल आपने महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी के इनके गाने सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे लगे अर्शी जी। और आपसे रिक्वेस्ट है हाँ। कि और अच्छा सा प्यारा सा एक गाना सुना दें। हाँ जी। चले, बिल्कुल बिल्कुल अंजला जी, ये वाली बात तो रिक्वेस्ट क्या, दिस तो गोज विदाउट सेइंग। अच्छे गाने ही सुनाना हमारा काम, हमारा फर्ज है। और ख्वातीन हज़रात, इस अंजला की कॉल के साथ वक्त आ गया कि बस अपने सफर को जरा यहाँ पर रोकें, थामे, और इंशाल्लाह फिर इसका आगाज करेंगे मंडे मॉर्निंग में। तब तक के लिए अपना बड़ा अच्छा ख्याल रखिएगा। हैव अ क्वालिटी टाइम विथ योर पीपल। अपनी फैमिली के साथ दे इजाजत। खुदा हाफिज। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें।
एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार उर्दू मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो नूरामेंट है ना। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाजरीन आदाब, दिलकश नाज़अंदाज के साथ एक बार फिर हाजिर है आपका अपना अदा लेकर ब्यूटी का एक और नया एपिसोड, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुरती। नाज़रीन, हर बार ब्यूटी से मुतालिक हम ढेर सारी बातें करते हैं, जानते हैं कि अपने आप को किस तरह से बेहतरीन बनाएं, और ये भी जानते हैं जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर हमें कितनी लिमिट तक वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप वो तमाम टिप्स जो आपको यहाँ से मिलते हैं उन्हें जरूर फॉलो करते होंगे, और उसके बाद आपके अंदर निखार भी आता होगा। आज हमारे एक्सपर्ट आपको क्या बताएंगे, आइए जानते हैं हमारे आज के ब्यूटी एक्सपर्ट से। नाज़रीन, हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट है मीडिया एक्सपर्ट एना आहूजा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज मेकअप के दौरान दिए जाने वाले फेस कट्स के बारे में। एना, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। एना, फेस कट्स की जैसे मैंने बात कही, हमारे फेस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ऑड होते हैं, उन्हें बेहतर बनाने के लिए मेकअप के जरिए कट्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे वो पॉइंट्स जानना चाहूंगी जो ऑड होते हैं। मेकअप में ऑड पॉइंट्स कुछ नहीं होता है। मेकअप में जो परफेक्ट फेस होगा वो होगा आपका ओवल शेप फेस। बाकी के फेसेस को ओवल शेप देने के लिए ही हम लोगों को कट्स देने पड़ते हैं, जिसमें मेन पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं जॉ कट, डबल चिन, नोज कट एंड फोरहेड। आपने बताया कि ये 4 मेन हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं जो ऑड होते हैं, जिनको हम इवन कर सकते हैं मेकअप के जरिए। तो वो कौन से तरीके होते हैं, मेकअप में आप क्या यूज करते हैं जिनके जरिए उनको शेप दी जा सकती है? हम लोग इसके लिए डार्क फाउंडेशन आता है जो हम यूज करते हैं इसमें। नोज को शेप देने के लिए जिसका नोज मोटा है उसको हमें थिन दिखाना पड़ता है, और जॉ कट के हिसाब से उसका फेस वगैरह सारा हमें स्लिम दिखाना पड़ता है, ताकि उसका जो फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो मीडिया रिलेटेड पर्सन हो, चाहे वो मैरिज के लिए जा रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स सारी जिंदगी के लिए यादगार बन जाए। तो वो कट्स किस तरह से दिए जाते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? कोई स्पेशल प्रोसीजर या क्या यूज करते हैं? उसके लिए स्पंज यूज होता है या कोई ब्रश यूज करते हैं आप? उसमें आप ब्रश भी यूज करते हैं, आप स्पॉन्ज भी यूज करते हैं, आप उसमें फिंगर्स भी यूज करते हैं। ये सभी मेकअप एक्सपर्ट्स का अपना अपना तरीका होता है कि वो किस चीज में अपने हाथ से कैसे एक्सपर्ट दिखाते हैं। किसी का ब्रश पे हाथ सेट होता है, किसी का स्पॉन्ज पे सेट होता है, कोई फिंगर से ही कटिंग स्पॉन्ज ज्यादा अच्छे से देता है। एना, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो कट्स दिए जाते हैं किस तरह से दिए जाते हैं, एक थोड़ा सा उसका आप प्रैक्टिकल करके बता देते तो अच्छा लगता। स्टार्ट करते हैं फोरहेड से। हमारा मेनली प्रॉब्लम आता है फोरहेड पे, नोज पे, आपके चीक्स पर, आपके चिन पर। तो हम लोग फोरहेड को यहाँ से कट करेंगे ताकि जिनका फोरहेड ब्रॉड है वो थोड़ा सा थिन आए, और आपका नोज कट में आप यहाँ पे कॉर्नर साइड का सारा डार्क पोर्शन देते हैं हम लोग, और सेंटर में उसको लाइट शेड देते हैं, जिससे कि नोज आपका जो है वो थिन आता है। और चीक्स में हम लोग जो है यहाँ साइड पे ईयर के पास कट करते हैं, ब्लशर के साथ उसको मर्ज करके उसको हम और हाईलाइट करते हैं। और लास्टली आपका जॉ कट आता है, जिसमें आपका डबल चिन को जो है कवर अप किया जाता है। ये तो बात थी कि किस तरह से हम कर सकते हैं। क्या डेली लाइफ में भी जब हम अपना मेकअप कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं? डेली लाइट में करने के लिए आपको बहुत ही लाइट इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर करने से सारे आपके हाईलाइट और मेकअप जो है वो हाईलाइट हो जाता है। तो इसमें अगर आपको डेली लाइफ में लेना है तो आपको बहुत लाइटली उसको मैनेज करना पड़ेगा और अपने मेकअप के साथ उसको मर्ज करना पड़ेगा। इसमें हम पेनकेक यूज करेंगे या पेन स्टिक? ये सारा स्किन पे डिपेंड करता है। किसी की स्किन सिर्फ स्टिक से ही कवर कर जाती है सारा उसका, और अगर डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं या और स्किन की इम्प्योरिटीज होती हैं, डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल्स हैं, इन सबको हाइड करने के लिए आपको पैनकेक और स्टिक सब कुछ आपको मिक्स करके ही फिर बेस तैयार करना होता है। कभी कभार हमने देखा है आना कि लिप्स हैं छोटे हैं, उनको बड़ा करने के लिए हम लिप लाइनर देते हैं, लेकिन वो ऑड नजर आता है। उस केस में क्या करते हैं आप लोग? इस केस में हम लोग नेचुरल लिप लाइनर्स देते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं जो शेड्स हैं वो लिप लाइनर्स के बहुत करीब हों, ताकि जो आपके लिप्स की शेप है एक तो वो एनहांस होती है, वो नेचुरल और ब्यूटीफुल आती है, एक डिफरेंट लुक देती है। डिफरेंट लुक के लिए। चलिए आईज की बात करते हैं थोड़ी सी। आईज जिनकी छोटी है उनके लिए क्या करते हैं, और जिनकी बहुत बड़ी है उनके लिए क्या करते हैं? ये सारा हम लोग लाइनर से कवर अप करते हैं, और प्लस आई शेडोज से। जिनकी आईज बहुत ज्यादा अंदर की तरफ होती हैं उनको हम लोग प्रेफर करते हैं लाइट आई शेडोज देने की, क्योंकि अगर डार्क करेंगे तो वो और ज्यादा अंदर धसी हुई नजर आती हैं। और लाइनर की बात करें तो फिर लाइनर हम उनको देते हैं जिनकी आईज छोटी होती हैं, उन्हें हम थोड़ा सा थिक लाइनर से आईज को बड़ा एनहांस करके बनाते हैं।
आइस के बारे में आना और बात करेंगे। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे आई मेकअप से मुतालिक बहुत कुछ। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, कभी क्या नहीं होता, कभी नहीं होता, जहाँ प्यार वहाँ कोई गम नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार उर्दू मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो नूरामेंट है ना। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट, मीडिया एक्सपर्ट एना आहूजा से, जो कि आज हमें बता रही हैं मेकअप के दौरान दिए जाने वाले फेस कट्स के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले तो उन्होंने हमें काफी कुछ बताया, किस तरह के फेस कट्स होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, क्या प्रोसीजर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आई मेकअप भी डिफरेंट दिया जाता है। आइए जानते हैं अब आई मेकअप के बारे में। एना, आपने कहा कि आई मेकअप भी डिफरेंट दिया जाता है फेस को हाईलाइट करने के लिए या फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें छुपाने के लिए, तो वो कैसा होता है? आपके ब्यूटी में, आपके मेकअप में जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बाकी पार्ट्स के साथ ही इन्वॉल्व होता है, वो आपकी आईज है। आईज में हम लोग प्रेफर करते हैं कि आपका जो आईज का शेप है हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको आई मेकअप्स दें, और उसको और एनहेंस करने के लिए हमारा आई शेडोज और हमारे लाइनर्स एंड काजल, मस्कारा, ये सभी उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर शॉर्ट आईज हैं तो उसमें थोड़ा सा हम हाईलाइटिंग दे सकते हैं, पर जहां तक सवाल है आई मेकअप का, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शेड्स दिए जा रहे हैं, तो वो हर तरह की आई को सूट करता है, क्या ऐसा है? मेकअप डिपेंड करता है आपके थीम के ऊपर। अगर आप ब्राइडल हैं तो आपको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग और आपके एक सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग ही सॉफ्ट शेडोज को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप रैम्प पे हैं तो उस हिसाब से आपको बहुत लाउड मेकअप करना पड़ेगा। अगर आप थिएटर में हैं तो उसके हिसाब से आपको एक मीडियम लेवल पे, जो ना तो बहुत ज्यादा लाइट हो ना बहुत ज्यादा लाउड हो, उसके अकॉर्डिंग आपको मेकअप लेना पड़ेगा। अगर आप सीरियल में हैं
तो वो आपका कैरेक्टर मेकअप आ जाता है, जिसमें आपके कैरेक्टर के हिसाब से सॉफ्टनेस और लाउडनेस हमें शो करने के लिए ही हम आईज को प्रेफर करते हैं कि उनके साथ हम लोग प्ले करें। अगर हम बात करें काजल की, तो वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? मोस्टली लोगों को लगता है कि काजल हमारी आईज को सूट नहीं करता है, लेकिन काजल एक ऐसी चीज है जो बिना लाइनर के भी आपकी आईज को ब्यूटी प्रोवाइड करता है। आपकी आईज को एनहांस करने के लिए एक सिर्फ काजल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कुछ भी मत कीजिए आई मेकअप में, लेकिन अगर आप सिर्फ काजल यूज करती हैं तो वो भी आपकी ब्यूटी को बहुत एनहांस करेगा। क्या ये हर तरह की आईज के लिए वैलिड है, यानी कि किसी की कैसी भी आईज हो वो काजल लगा सकता है? क्या ऐसा मैंने आपको कहा ना कि लोगों में ये गलतफहमी है कि काजल सूट नहीं करता, लेकिन काजल सभी की आईज को सूट करता है। लगाने का तरीका होता है, किसी को लाइट काजल सूट करता है, किसी को हैवी सूट करता है, किसी को सूट करता है कि वो कॉर्नर्स डार्क करे और बाकी का बहुत नॉर्मल सा रखे, या बिल्कुल बीच में ब्लैंक करके कॉर्नर को मर्ज करे काजल के साथ। बहुत उम्दा बात कही आपने। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेकअप करते हैं, और मेकअप करने के बाद हम किस तरह से क्लीन करते हैं ये हम भी जानते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि मेकअप प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया, लेकिन वो असलियत में सही तरीके से क्लीन नहीं होता है, जिसकी वजह से फेस पे पिंपल आ जाते हैं, या फिर उसको स्क्रबिंग की जरूरत होती है, या फिर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और ऐना, आज आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने ये बताया कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है, हमें किस तरह से मेकअप करना चाहिए, और कौन से वो पॉइंट्स है जिन्हें हम ऑड से इवन कर सकते हैं मेकअप के जरिए। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, तो आज हमने जान लिया कि हम फेस मेकअप को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, यानी कि अगर हम मेकअप कर रहे हैं या किसी के जरिए मेकअप करवा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें ऑड होते हुए भी हम ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर वक्त हमें कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी की ही जरूरत पड़े। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि हम खूबसूरत हैं, ये समझना, ये जानना और ये महसूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत मेकअप का टचअप हमें किस तरह से और बेहतर बनाता है, किस तरह से और सबकी नजरों में हमें बिठाता है, ये आप जरूर आजमा कर देखिए। नाज़रीन, बातों का सिलसिला तो अब खत्म हो चुका है। फिलहाल सिलसिला शुरू हुआ है शॉपिंग करने का, तो चलिए चलते हैं यामिनी के पास और करते हैं ढेर सारी शॉपिंग। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो अदा। हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग रिलेशंस होते हैं और बहुत सारे मूड्स होते हैं। ऐसा ही एक रंग है शादी का। हर कोई इस रंग में रंगना चाहता है और इसीलिए हम आपको लेकर आए हैं विवाह 2008 में, जहां पर आप अपनी शादी के लिए कर सकते हैं बेहतरीन शॉपिंग। देख सकते हैं क्या है लेटेस्ट, क्या है खास, क्या है यूनिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम करते हैं आज की शॉपिंग की शुरुआत और देखते हैं अंदर क्या है खास आपके लिए और मेरे लिए। नाज़रीन, हम देखते हैं डिजाइनिंग कपड़ों की, हम देखते हैं डिजाइनिंग मे बी समथिंग इन फुटवेयर्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिजाइनर्स हैं और एक्सेसरीज में हम लोग काउंट करते हैं। एंड आई थिंक दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सेसरीज हम कलेक्ट करते हैं उतनी ही ज्यादा क्रेजी रहते हैं और मार्केट में आने वाली एक्सेसरीज के लिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ बेहतरीन पर्सेस और हमारे साथ है डिजाइनर नविता। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। वेलकम टू आवर शो। Thank you. Nice to meet you. Pleasure is all mine. Well, I can see a lot of stuff out here. यहाँ पर मैं बेहद खूबसूरत पर्सेस देखती हूँ, very rich, very occasional we can say, क्योंकि आजकल मैरिजेस का ओकेजन्स है, सीजन है, तो एवरीबडी इज लाइक कि हम लोग क्रेजी रहते हैं अलग अलग कलर्स के लिए, कुछ ऐसे डिफरेंट चीजों के लिए, क्योंकि आप भी जाते होंगे मैरिजेस में, पार्टीज में, फंक्शंस के लिए, तो मे बी हर एक में एक होड़ लगी रहती है कि हम जो है कुछ डिफरेंट पहने, कुछ डिफरेंट करें, कुछ डिफरेंट कैरी करें। एंड स्पेशली आजकल जो है पर्सेस सबसे ज्यादा इन हो गए हैं स्टाइल स्टेटमेंट्स के लिए। तो व्हाट इज योर कलेक्शन ऑल अबाउट एंड व्हाट इज रिच इन योर कलेक्शन? मल्टी कलर, दैट्स बेसिक में मल्टी कलर में बहुत ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि आजकल कलर्स आर रिक्वायर्ड।
तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कलर देने की हैंडबैग में कोशिश करते हैं। ज़्यादातर तो क्रीम, वाइट और ब्लैक चलते थे, लेकिन आज हैंडबैग में भी उसी तरह डिज़ाइनिंग है जैसी कपड़ों में होती है। तो यू कैन सी कितने हमने कलर स्कीम दिए हैं टू मैच एवरी आउटफिट। जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे कलर्स हैं आजकल, जैसा कि हम इयररिंग्स कंबाइन करके पहनते हैं कपड़ों के साथ, या हम अपने शूज को या कह सकते हैं फुटवेयर्स को कंबाइन करके पहनते हैं, तो जरूरी हो गया है कि आप अपने पर्सेस जो है वो भी ओकेजन्स वाइज जो है चेंज करते रहें। और वैसे भी वुमेन का हम कहते हैं खवातीन जो है सबसे पहला एक क्रेज रहता है, या तो ज्वेलरी रहता है या फिर हैंडबैग्स। अच्छा, ये किस चीज से बनाया हुआ? ये बेसिकली सिल्क का हमने फ्लावर्स और ये जितनी क्रिएट की हैं पत्तियां वगैरह सारा सिल्क से किया है, और स्वरोस्की है, इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ बीड, ग्लास बीड्स और हाथ का काम है सारा। बैग्स में भी आपको छोटे में बड़े में जो भी साइज आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सी दिस वन इज ऑल्सो अ वेरी प्रिटी बैग, आजकल बहुत चल रहे हैं। राइट। तो और दूसरी बात है हम फ्रंट और बैक सारे में डिजाइनिंग करते हैं। ये नहीं कि बैक प्लेन छोड़ दिया, क्योंकि वेमेन आर अनअवेयर, कभी पीछे से पकड़ लेती हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव ब्यूटी ऑल ओवर। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जैसा कि हम लोग अपने कपड़ों में पैचेस लगाया करते थे, यहाँ पर मैं वैसे देख रही हूँ कि आपकी कलेक्शन में नविता बहुत सारे जो है फ्लावर्स आ गए हैं। सो आर यू वेरी क्लोज टू नेचर? आई लव नेचर एंड फ्लावर्स आर, मैं इतना मुझे प्यार है फूलों से कि मेरे हर कलेक्शन हर डिजाइन में पता नहीं क्यों आ जाते हैं। बहुत सारा स्टफ ऐसा होता है, बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं, मे भी हो सकता है कि आपने जो ड्रेस वेयर किया हुआ वो बहुत ज्यादा जड़ाऊ ना हो, लेकिन उसके साथ जो आपने एक्सेसरीज पहने हैं उससे ज्यादा टीम अप करने से मे बी यू कैन लुक मोर स्टाइलिश। जरूरी नहीं है कि हर चीज आप जड़ी हुई पहने, हर चीज गॉडी पहने। तो आप जो है देखिए, सी दिस पर्स इज रियली वेरी नाइस। यहाँ पर आजकल वैसे भी जो है गोल्डन, सिल्वर्स, ब्रॉन्ज इस तरह के कलर्स का बहुत रिवाज है, बहुत फैशन है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके कपड़ों में जिस भी तरह का वर्क अवेलेबल है उसके साथ कंट्रास्ट में आप मैच कर सकते हैं और टीम अप कर सकते हैं। सो आई थिंक दीज कलर्स विल गो विद मैक्सिमम ऑफ योर आउटफिट्स, जो कि आप जो है पार्टीज में कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग किस्म के बीड्स लगाए गए हैं, और इसका स्टाइल जो दिया गया है, व्हाट इज दिस? दिस इज प्लेक्सीग्लास, इट्स एक्चुअली एक्रेलिक। इन अदर वर्ड्स ये एक्रेलिक की कटिंग करके बनाए जाते हैं डिफरेंट, और बाकी तो बीड्स हैं, ब्यूगल बीड्स और दूसरे कुछ, ये एक्रेलिक का काम ज्यादा है, ग्लास भी है। और इसमें हमने इंडिया के बीड और बाहर के मैं कंबाइन करती हूँ। यहाँ पर जो है रेंज जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, मतलब आप 2000 से लेकर 40,000 तक, जैसा आपका मन चाहे। 65,000 सो 2000 से लेकर 65,000 तक जितनी भी रेंज, जैसी भी रेंज आप चाहें यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारा स्टफ अभी भी बाकी है देखने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ी सांस ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन।